हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2024 के अंदर क्लास नंबर 17 सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपका काफ़ी क्या होने वाला है, सिंपल होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ सीएपीएफ के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ के अंदर जो क्वेश्चन आपके पहले आए हुए हैं आप वही टॉपिक की प्रिपरेशन करो। अगर मैं सीएपीएफ की बात करूंगा तो वहाँ पर आपको अर्थमेटिक पूछा गया है, तो अर्थमेटिक के अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी आसान टॉपिक है, तो इसको आपको कवर करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली इसको हैंडल भी कर पाओगे। ठीक है। इसका सबसे पहले मैं आपको 5-10 मिनट आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी इजीली आप इसको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। उससे पहले अगर अपना आपने अभी तक ओल्ड कोर्स नहीं देखे, रीजनिंग के कोर्स अवेलेबल है, मैथ के कोर्स 2022-23 का अवेलेबल है। ठीक है। और सी ए पी एफ के प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। ये सारे वीडियो को जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही हैं, ये सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके भी इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको 4-5 मिनट लगेंगे, सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, जो आपके काम की होगी आप उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपको थोड़े बेसिक के लिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आपका कोई मैथ का डाउट है वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, सबसे पहले बेसिक अपने बचपन में सीखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है, दैट इज ए सिंपल इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और एक वर्ड होता है मेरे पास अमाउंट। जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको अपने लैंग्वेज जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। क्लियर। सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है, ये हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर जब भी प्रिंसिपल होगा वो हमेशा 100% होता है, ये आप याद रखेंगे। और प्रिंसिपल को किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको सम लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये इसके अलग अलग नाम है जो आपको पता होने चाहिए। 100% मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हमारे क्वेश्चन के शॉर्टकट जो होंगे जब मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन आए कि सर 100% कहाँ से आया। बाकी ये 100% क्यों लिया है उसके लिए आपको परसेंटेज चैप्टर आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर आपके पास कोई पैसा है, मान लो आपके पास कोई 1,000 रुपये है। ठीक है। आपने ये 1,000 रुपया, ये वाला 1,000 रुपया किसी बैंक में आपने डिपॉजिट करवा दिया, और बैंक के अंदर आपने ये 1,000 रुपया रखा। बैंक वाले बोलते हैं आपको कि आपको हम ये वाला जो पैसा है, या आपको हम पैसा यहाँ पे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देंगे। P.A का मतलब होता है पर एनम। मान लो किसी क्वेश्चन में P.A नहीं लिखा हुआ, पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो अपने माइंड में क्लियर रखो, अपने माइंड में सारे के सारे, कि ये बाय डिफॉल्ट आपका P.A ही होगा। ठीक है। टाइम, बैंक वाले बोलते हैं ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल के बाद, पर एनम का मतलब है 1 साल के बाद 10% का हिस्सा आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आप टाइम बढ़ा लेते हो, अगर आप यहाँ पे 3 साल के लिए ये वाला पैसा दे देते हो, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास यहाँ पे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। तो 3 साल के लिए आप यहाँ पे इसको कट करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 300। तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 300 रुपये बैंक का जो है आपको अलग से पैसा देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक का जो आपको पैसा देता है अलग से। ठीक है। मान लो आपने बैंक को 1,000 रुपया दिया, बैंक वाला बोलता है कि हम आपको 300 रुपये बढ़ा के देंगे 3 साल के बाद 10% के हिसाब से। आपने बोला ठीक है, मुझे 300 रुपया तो मिल ही गया। अब मुझे ऐसा बताओ कि अगर मैं अपना बैंक में खाता ही बंद कर दूं तो मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा। बैंक वाले बोलेंगे आपको 1,000 रुपया जो आपने जमा करवाया था वो भी मिलेगा, और इंटरेस्ट जो था 300 रुपये आपको वो भी मिलेगा। तो टोटल आपको यहाँ पे 1,300 रुपये मिलेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा पास ए होता है दैट इज कॉल्ड अमाउंट, ये क्या होता है, ये वो होता है जो आपने बैंक में अपना प्रिंसिपल जमा भी करवाया, और बैंक ने आपको इंटरेस्ट जो है वो अलग भी दिया। चाहे वो 2 साल का है चाहे वो 3 साल का है, तो ये आपका एक और फॉर्मूला है। ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्मूले आपके काम आएंगे, और सारे ही क्वेश्चन आपके इसके ऊपर ही होने वाले हैं। इसमें हम थोड़े से शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो टाइम है पेपर के अंदर वो बच पाए। वो कैसे बचेगा वो आपको एक पॉइंट में समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सारी डिस्कशन मैंने आपको परसेंटेज में करवा रखी है ऑलरेडी, कि अगर आपको 10% 1 साल में मिलेगा तो 3 साल में कितना मिल जाएगा। तो आप सीधा बोलोगे 30% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1 साल में आपको 10% मिल रहा है तो 3 साल में आपको यहाँ पे 30% मिलेगा।
30% उसी का मिलेगा जितना आपने पैसा जमा करवाया था। तो 1000 का 30% कितना होगा? तो आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे, 1000 का 30% दैट इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? और जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल। तो हर एक क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? 30%। तो आप डायरेक्ट भी अमाउंट अगर पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आप अमाउंट 130% की कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ। 130% किसका? डायरेक्ट इस प्रिंसिपल का। तो ये थोड़े से पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे। हो सकता है किसी बच्चों को लगे यार ये तो बड़ा उलझन वाला काम हो गया। टेंशन नहीं लेनी, आप इसको एक बार नोट कर लो कॉपी पेन पे। मेरे साथ आप 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, उनको कवर आउट कर लो। उसके बाद ये सारे शॉर्टकट आपको काफी ज्यादा फायदेमंद लगेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन आपके छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रुपीज 1600 गिवन एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 years 3 month द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कहानी यहाँ पे 3 महीने की है, इसको भी हमने कवर करना है। और ऊपर से यहाँ पे देखो, अब यहाँ से लिखा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे पर एनम लिख दिया। मान लो ये पर एनम ना लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट क्या होता? पर एनम ही होता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं एक बार आपको लिख के समझा रहा हूँ, बट आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपके इस क्वेश्चन में कितना है? 1600 रुपये की बने। और ये आपके पास इंटरेस्ट है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 25। अब बात आती है यहाँ पे टाइम की। टाइम है यहाँ पे 2 साल। 2 साल और 3 महीने। 3 महीने हैं तो इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 1 साल का 1/4 हिस्सा। तो इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये 9/4 ईयर्स आएंगे। बात समझी? तो आपकी इन्हें कैलकुलेशन ईयर्स में करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर्स में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेशन करना था। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही है, एक दो बार मैं आपको समझाने के लिए लिखूंगा, बाद में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 252। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 1600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें पता नहीं, फाइंड करना है। टाइम कितना है आपके पास? 9/4। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100। वो नीचे आएगा, आप यहीं पे लिख सकते हो डिवाइड बाय 100। ये डबल से डबल जीरो कट गया, 4 आपके पास इससे कट जाएगा 4 टाइम। क्लियर? फिर आप इसको कट कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 63 आ जाएगा। और ये 9 आप इससे कट करेंगे 7। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? 7%। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मतलब अगर आपको ये बेसिक आता होगा तो क्वेश्चन आपका काफी टाइम से जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर। A sum of money lent at a simple interest amount 880 in 2 years and 920 in 3 years. Find the sum of money. यहाँ पे क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ मनी। मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, ये आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। क्लियर? दूसरा है यहाँ पर आपको बात जो नोट करनी है, जो आपके लिए फायदेमंद होंगी, वो ये है कि आपने एक पैसा लगाया था, वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर अमाउंट 2 हो गया। जब भी आपके क्वेश्चन में अमाउंट 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा गया ये वाला, और यहाँ फिर लिखा जाएगा बिकम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। यहाँ पर लिखा होगा अमाउंट 2, या फिर लिखा होगा बिकम। इन दोनों का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट कौन सा? वही जो मैंने आपको समझाया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर 3 साल का इंटरेस्ट है तो भैया 3 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर प्रिंसिपल के अंदर आपके पास 2 साल का इंटरेस्ट है तो 2 साल का ऐड होगा। तो 3 साल का इंटरेस्ट आपके पास अमाउंट अमाउंट टू कितना हो चुका है? 920। और 2 साल का कितना हो चुका है? 880। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये पी से पी कट जाएगा, इससे ये वाला माइनस हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 1 साल का ही दिख रहा है। यहाँ पे 3 में से 2 कम करेंगे, वो कितना आ रहा है? 40 रुपये। 40 रुपये को आप सेकंड वाली इक्वेशन में फिल कर दो। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 40। तो 2 साल का आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 880। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास 800 आ रही है, और यही आपसे पूछा गया था। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब ये आपके पास मैंने फॉर्मूले से इसलिए बताया ताकि आपको पता चले, बाकी आप इसको डायरेक्ट भी तो कर ही सकते हैं। आपके अगर दिमाग में एक क्लैरिटी बैठ जाए कि आपके पास यहाँ पे 3 साल का जो इंटरेस्ट है, उसके अंदर प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 920 है। 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? 880 है। तो यहाँ से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 40 रुपये। तो 40 रुपये आपको 1 साल का इंटरेस्ट अलग से मिला होगा। 1 साल का इंटरेस्ट 40 रुपये, अगर 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80। 80 रुपये इसमें माइनस कर देंगे तो स्टार्टिंग वैल्यू 800 आएगी। ये वही चीज है जो ऊपर लिखी हुई है, बस इसको करने का तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड के ऊपर।
At some rate of simple interest, A lent 6,000 to B for 2 years and 1,500 to C for 4 years. 4 years received 909 एज ए सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ ऑफ देम. ओके, यहाँ पे 9 रुपये होगा मेरे ख्याल से, 900 नहीं होगा, या फिर हम चेक कर लेते हैं 900 भी हो सकता है, सॉरी ये 900 ही होगा, इसको चेकआउट कर लेते हैं. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या है, सेम है, लिखा हुआ है. अब आपका फिर से फॉर्मूला है कि 6,000 रुपये उसने बी को दिया, 1,500 उसने सी को दिया, तो दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग हो जाएगा. तो पहले का प्रिंसिपल है यहाँ पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100. दूसरे का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय द आर मल्टीप्लाई बाय द टाइम, टाइम इसका कितना है 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स लिखेंगे, डिवाइड बाय 100. दोनों का इंटरेस्ट कितने आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 900 लिख रहे हैं अभी, तो ठीक है. ये डबल से डबल जीरो कट जाएगा, ये डबल से डबल जीरो कट जाएगा. दोनों में से आपको आर को कॉमन निकाल लो, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 120, और यहाँ पे 15 15 इंटू 4 कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 60, यह आएगा हमारे पास 900. तो आर की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे 900 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 180. तो इसको आप कट करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 5%. ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है. क्लियर. तो कंबाइन के लिए आपको उलझना नहीं है. कई बार बच्चे इसके अंदर भी शॉर्टकट लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई भी शॉर्टकट की आपको जरूरत नहीं है. जहाँ पे काम वाली चीज होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा, अदरवाइज ये फॉर्मूले से काम आपका चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं. 500 was invested at 12% per annum simple interest at a certain sum of money at a 10% per annum simple interest. If the sum of the interest of the on the both of them after 4 years is given, the lateral sum of money. तो दूसरे में कितना पैसा लगाया था वो आपसे पूछा गया. तो सिंपल सा क्वेश्चन आप बना सकते हो अगर आपको पता है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय द आर मल्टीप्लाई बाय द, यहाँ पे आप चेक करोगे टाइम कितना है 4 साल, डिवाइड बाय 100, प्लस दूसरे वाले का सम जिसको हम पी मानेंगे मल्टीप्लाई बाय द आर, दूसरे वाले का आर मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय 100. दोनों का पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100 मतलब दोनों का इंटरेस्ट. दोनों का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 480 रुपये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमारे पास इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है. और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 60, 60 को 4 से करेंगे 240, 240 आ रहा है, इसको आप कट कर लो, यहाँ पे इसको कट करेंगे, ये आएगा 2/5 ऑफ सम. 240 है, 240 इधर आके आप माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 240. ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ये आएगा 120, और सम की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 600. ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है. आई होप सबको ये कैलकुलेशन जो है मेरे ख्याल से खुद कर लेनी चाहिए. बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझना है. क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं. अब आपके लिए क्वेश्चन जो 5 नंबर है, वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करो. मैं चाहता हूँ खुद ट्राई करोगे तो आपको सीखने के लिए जो मैं बताने वाला हूँ शॉर्टकट वो काम आएगा, ठीक है. सो आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा इतने टाइम तक. जो कैपिटल होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है. जो सम होता है प्रिंसिपल होता है, कैपिटल होता है, ये सेम होते हैं, ठीक है. ए मनी लैंड फाइंड दैट ड्यू टू द फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% to 73/4%, हिज ईयरली इनकम डिमिनिश बाय 61.50, फाइंड हिज कैपिटल. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो पता नहीं. आर परसेंट कितना था पहले 8%, टाइम कितना है ईयरली बोला गया तो 1 साल का, डिवाइड बाय 100, माइनस प्रिंसिपल इंटू आर परसेंट कितना आएगा 73/4 मल्टीप्लाई बाय था टाइम डिवाइड बाय 100. तो दोनों का जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है वो आएगा 61.50. तो यहाँ से क्या सारे बच्चे सॉल्व कर लोगे. मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने जिन्होंने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा उन्होंने ऐसा ही लिखा होगा, और ये बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है. क्योंकि अगर आप इसको लिख पा रहे हो तो नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे पेपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के शॉर्टकट की, क्योंकि ये पेट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आ चुका है, तो इसका एक शॉर्टकट भी बना हुआ है. आप सिंपल, आपको मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 1 साल का. तो 1 साल में आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे 8% का. और यहाँ पे 1 साल में कितना यहाँ पे अभी मिलना शुरू हो गया, वो है 73/4% का. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो आएगा 1/4% का. तो डिफरेंस 1/4% आया, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 1/4% है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 61.50 के बराबर है. तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी 61.50 मल्टीप्लाई बाय 4 के बराबर होगी. भरोसे ने कैपिटल पूछा है, तो कैपिटल क्या होता है प्रिंसिपल. तो हर क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या होता है 100%.
तो क्या सारे बच्चे समझ पाए हो कि यूनिटरी मेथड यहाँ पे आपको फायदेमंद रहेगा? 61.50 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हो सकता है किसी बच्चे को लगे नहीं सर यही ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये भी ठीक है, बट टाइम बचाना है पेपर में तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल आपको ये फायदा करेंगी। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे थोड़ी सी करके देख लेते हैं। 61 है, इसको यहाँ पे आप मल्टी, इसको देखो सारे बच्चे एक और चीज ध्यान रखो, जैसे कई बार पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट को हटा के आप कट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है तब जब यहाँ पे जीरो होती है। अगर जीरो ना होगी तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए डायरेक्ट मेरे ख्याल से, जैसे डबल जीरो ये तो इसी से कट गया, तो यहाँ पे आपके पास एक जीरो आएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जीरो टू कैरी चला जाएगा, वन एंड टू फोर करेंगे, फोर फोर एंड टू सिक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू फोर सिक्स डबल जीरो आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। ए पर्सन बोरो 5,000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest, he immediately lend it to another person at 6.1/4% per annum simple interest for 2 years, his gain in the transaction, कितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो आप वही पीआरटी वाला एक बार ट्राई करके जरूर देखो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि बेसिक आपको समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, मैं सीधा शॉर्टकट पे जा रहा हूँ। आप ये शॉर्टकट से चेक कर लो कि आपको एक साल में, ये पर एनम है, पर एनम है, पर एनम है, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट हुआ आपको फायदे का, फायदा कितना हुआ, 2 1/4% का फायदा हो चुका है यहाँ पे। क्लियर? 2 1/4% का आपको यहाँ पे क्या हो चुका है, एक साल में फायदा। तो 2 साल में कितना फायदा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साल का फायदा हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कई बार क्या करते हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं 2 1/4 को मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, मुझे पता है 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4.5 होगा। कई बार बच्चे इस चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप सिंपलीफाई भी तो कर सकते हो ना, ये 9/4% है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9/2%, ये वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो 9/2% आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर, जो आपने प्रिंसिपल लगाया था उसके ऊपर। तो प्रिंसिपल का 9/2% आप डायरेक्ट ही निकाल दो, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 450 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 225। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्लियर? तो ये आपने एक बात ध्यान रखनी है, सभी बच्चों ने ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी पॉइंटों में गड़बड़ होने के चांस भी रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन, तो इसका ओवरऑल गेन तो इतना ही हुआ है, बट अगर यहाँ पे लिखा होता है इस गेन इन द ट्रांजेक्शन पर एनम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे पर एनम का गेन बताओ, बाकी सारा क्वेश्चन 2 साल 3 साल ऐसे लिखा होगा, तो पर एनम का गेन क्या होगा। अगर भैया 2 साल में इतना गेन हो रहा है तो पर एनम में इसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। 2 साल में आपको 225 रुपये मिल रहे हैं, तो एक साल में आपको 112.50 मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर इज राइट। क्लियर? तो इसमें गड़बड़ मत करना, कंसेप्ट यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 8,000 become 950 in 3 years at a certain rate of interest, simple interest. If the rate of interest increased by 4%, what amount will 800 become in 3 years? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सॉल्व करने वाले हैं, बट आपको इसके लिए फिर से क्या करना है, एक बार बेसिक लगाना है। तो वीडियो पॉज करो, एक बार इसका बेसिक आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश जरूर करो। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो क्लास चलती रहेगी। मेरी क्लासेस तो और भी पढ़ी हैं, आप उस किसी को भी प्ले कर लो मेरी क्लास को, तो वहाँ पे वीडियो चल रही है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सॉल्व भी कर रहा हूँ, चलती रहेंगी चीज़ें। बट जब तक अपनी कॉपी पे लेकर नहीं सॉल्व करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है? तो बाद में बच्चे, ये मुझे काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है कि सर पेपर में क्वेश्चन यही आए थे बट हमसे सॉल्व नहीं हुए। तो सॉल्व तभी होंगे ना अगर आप अभी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन अभी इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक ये है कि मेरे पास यहाँ पे 800 रुपये है, बिकम बोल दिया, बिकम का मतलब ये अमाउंट है, मतलब आपके इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल 800 है, अमाउंट आपके पास कितना है 956। तो बच्चों को पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो आपके पास 956 है, प्रिंसिपल है 800, और यहाँ पे क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का है, 3 साल का हो, तो मैं 3 साल ही यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है? तो 3 साल का जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, आप इसको इसमें से माइनस कर लोगे, 156 आएगा। चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 32 है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो, नहीं तो नहीं करना है, फिर 3 साल का डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल कितने हैं 800 रुपये, इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है यहाँ पे 3 साल, डिवाइड बाय 100। क्लियर? अगर आपने यहाँ पे टाइम 3 साल का रखा है तो आपको 3 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल का रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 1 साल का इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, सारे बच्चे ध्यान रखो, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आपके पास आर की वैल्यू निकल के आएगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब फिर से आप क्या करोगे, प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ से आर निकल के आएगा उसके अंदर उसने 4% इंक्रीज कर दिया, तो 4% इंक्रीज कर दिया। अब टाइम है आपके पास 3 साल का, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो जो भी आपके पास न्यू सिंपल इंटरेस्ट आपके पास निकल के आएगा उस न्यू सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अब आपको इस वैल्यू को ऐड करना है, क्योंकि उसने बिकम पूछा है तो यहाँ पे फिर से उन्होंने यहाँ पे अमाउंट पूछा था आफ्टर 3 ईयर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के उसमें 4% बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर आपसे न्यू अमाउंट पूछा गया था। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक ना की हो, बट ये इसका पैटर्न है, आई होप सबको समझ आया होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, आपको समझ आएगा कि ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड आपका रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका बेसिक आ जाता है। बेसिक बेसिक तो हमने कर लिया, इसका शॉर्टकट आ जाता है। शॉर्टकट ये है कि आपके पास जो 800 रुपये थे वो 956 रुपये तो हुई गए, कब? 3 साल के बाद। इसका जो भी आर परसेंट रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं। अभी आर परसेंट 1 साल के अंदर 4% इंक्रीज हुआ है, तो भैया अगर 4% 1 साल में इंक्रीज हुआ है तो 3 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 12%। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 12% बढ़ जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। इसका मतलब है कि आपको इतना पैसा तो मिल ही रहा था, अब सिर्फ आपको 96 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 1052। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सिंपल सा एक कंसेप्ट आप समझ के देखो। अभी मैं आर परसेंट की बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आर परसेंट जो था उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा मिल रहा है, इतना। अगर आर परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है 4%, तो आपको पैसा क्या होगा? इंक्रीज होगा। जो मिल रहा था उससे इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होगा? 4% 1 साल में है, तो 3 साल में 12%, तो 12% तो प्रिंसिपल ही का इंक्रीज होगा ना, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसे, देन द रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल बी। काफी आसान, आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। बस इसमें एक दो पॉइंटों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे 1 रुपया, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, ऑन पूछा है, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल है। मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे रुपीज आएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 है, मतलब प्रिंसिपल ₹1 मल्टीप्लाई बाय द आर मल्टीप्लाई बाय द टाइम। टाइम आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ है तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो ईयर में कन्वर्ट होगा। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे किसके बराबर है? यहाँ पे 1 पैसा। आप सारे बच्चे खुद बताओ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने बैठूंगा, यहाँ पे रुपीज़ है यहाँ पे पैसा है, तो गड़बड़ होगा। गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ताकि ये भी रुपीज़ में कन्वर्ट हो। तो यहाँ से रुपीज़ और रुपीज़ भी कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ रही है 12%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। A sum of money become 41/40 of itself in 1/4 years at a certain rate of interest. Simple interest, the rate of interest will be. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो खुद इसको ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बिकम लिखा गया, दैट मीन ये आपके पास जो अमाउंट है वो आपके पास गिवन है 41/40 ऑफ इट सेल्फ, मतलब 41/40 ऑफ ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितने हमें पता नहीं है। ठीक है, सो आपको पता है कि जो अमाउंट होती है वो होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो वी नो कि अमाउंट आपके पास है 41/40 ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसको माइनस करेंगे तो क्या सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड कर पाओगे? 1/40 ऑफ प्रिंसिपल। ये कैलकुलेशन आपने कर लेनी। अब बात कर लेते हैं उसने क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। 1/4 ऑफ ईयर्स के अंदर पूछा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। वी नो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय द ईयर डिवाइड बाय द 100 विच इज इक्वल टू द इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू द 1/40 ऑफ द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव टू कैंसल आउट पी एंड पी एंड इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 4 इससे कट जाएगा, 10 ये इससे कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ रही है मेरे पास सीधा 10%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत तरीके हैं, इस क्वेश्चन को लिखने के समझने के और भी कंसेप्ट हैं, बट दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट। क्लियर? बेसिक आपको मैं बता देता हूँ एक शॉर्टकट का, जो कि पूरे मैथ के अंदर काम आएगा। नहीं, ये नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट में। जब आपके पास पता है कि ये अमाउंट आपके पास बिकम हो चुका है कितना? 441/40, तो 41/40 के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब क्या होता है भैया? प्रिंसिपल। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा किसी भी क्वेश्चन में हमेशा पीछे वाली वैल्यू होती है, मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ पे? 40, और ऊपर वाली वैल्यू जो आगे लिखा होता है बिकम लिखा है,
दैट मीन ये आपके पास है अमाउंट दैट इज ए 41। क्लियर। सो वी नो कि हमारे पास अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय द 100 विच इज इक्वल टू द इंटरेस्ट दैट इज ए 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो भी आपका आर वही आने वाला है। बस इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने इमेजिन नहीं किया, हमने वैल्यू को ही यहाँ पे लिख लिया। इमेजिन मतलब हमने क्वेश्चन को पी की फॉर्मेट में नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट ही यहाँ पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिख लिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। A certain sum of money become three times of itself in 20 years. At simple interest, in how many years does it become double of itself at a same rate of interest? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो कि आपके पास P लिखा हुआ है, एक आपके पास अमाउंट है, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे टाइम, एक आपके पास होता है सिंपल इंटरेस्ट। यही तीन चार बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल जो है सम है वो बिकम हो गया 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रिंसिपल अगर पी है तो अमाउंट हो गया कितना 3p हो गया। कितने साल के अंदर, यहाँ पे 20 साल के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा भैया, अगर प्रिंसिपल था 3p हो गया अमाउंट, तो कितना ऐड किया आपने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2p ऐड किया होगा। फिर से समझो कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल पी है, उसने बोल दिया इसको डबल करना है, डबल करने का मतलब यहाँ पे 2p करना है। यहाँ से आपको कितना इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार p ऐड करना पड़ेगा तभी ये डबल होगा। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला यहाँ पे सिर्फ p का, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसका शॉर्टकट क्या होता है कि अगर p से हम डबल जा रहे हैं, p से हम डबल जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2 रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे 10 साल लगे होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2p है, 2p से p आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो इसको आप डिवाइड बाय 2 कर लो। क्या सर इसका कोई शॉर्टकट भी है? बिल्कुल, ये आपका सबसे बेस्ट शॉर्टकट है। इसका बेसिक क्या होगा, ये मेन मुद्दा है। बेसिक आपका वही होगा पी आर टी बाय 100 वाला। तो सारे बच्चे वीडियो पॉज करके पी आर टी वाले 100 जो भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था उससे सॉल्व करके देखो। उससे पहले आपको आर परसेंट निकालना पड़ेगा इस फॉर्मेट से, उसको यहाँ पे लगा के आपका टाइम आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। A sum of money at simple interest triple itself in 15 years, it will become 5 time of itself. We know कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल था और उसने ट्रिपल का मतलब बोल दिया तो 3 गुना हो गया। 3 गुने के लिए आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ आते हुए आपको 2 बार पी को ऐड करना पड़ा, और इसके लिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे 15 साल लगे। यही बात बनी इसके लिए। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल से उसने क्या बोल दिया, यहाँ पे 5 टाइम होना है। 5 टाइम के लिए यहाँ पर आपको 5 टाइम से लेकर आना है, तो यहाँ पर आप चेक कर लोगे, यहाँ पर आप चेक करोगे कितने आपको पी ऐड करने पड़ेंगे, 4 बार, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 2p है, यहाँ पे 4p है, तो 2p से 4p क्या होगा, डबल हो गया। तो 15 साल से कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसमें 30 ईयर्स हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार बच्चों को लगेगा सर अगर डबल ना हुआ, अगर यहाँ पे 3 गुना हो गया, 4 गुना, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो इसका हाफ करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड में तो आप फिर भी उलझोगे, सिंपल में उलझना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2p की वैल्यू कितनी है, 15 साल। तो एक पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 7.5 ईयर्स। तो यहाँ पे 4p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो यू हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दिस। आपको ऐसा नहीं रखना याद कि यहाँ पे डबल ही होगा, ट्रिपल होगा। आपको इतने कितनी भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। ए सम ऑफ मनी इन डबल इन 8 ईयर्स बाय सिंपल इंटरेस्ट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अब क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, उसी क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मेट है जहां पर आपको मैं ट्रिपल करवा रहा था इस क्वेश्चन में। इसका डायरेक्ट लिंक है, बट अगर आर परसेंट फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी शॉर्टकट है, बट हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे अमाउंट 2 बोल रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट आपके पास यहाँ पे ये वाली 2p कर दी। तो प्रिंसिपल जो हमारे पास सम है उससे उसने अमाउंट में ले आया। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट भी रखना पड़ा होगा, कितना, एक बार p ऐड करना पड़ा होगा। सो वी नो कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय द 100 मस्ट बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट। सो वी नो कि p से p कट जाएगा तो r की कैलकुलेट करेंगे, r की वैल्यू आएगी 12.5%। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं।
The simple interest on a sum of for 5 years is 1/4 of the sum of the 1/4 of the sum the rate of interest। ये सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करो। ये आपका होमवर्क ही है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at a certain annual rate of 460 certain rate of interest is 16/25 होगा। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 16 बाई डिवाइड होगा, 16 डिवाइड बाई 25 ऑफ द सम इफ द नंबर रिप्रेजेंट द रेट परसेंटेज एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो बराबर है। ओके, यहाँ पे काफी बच्चों को डाउट होगा 16/25 है, ये 16 डिवाइड बाई 25 होगा। ठीक है, सो सबसे पहले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास यहाँ पे किसी सर्टेन सम के ऊपर एनुअल रेट के ऊपर इस 16/25 ऑफ द सम, तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 25 ऑफ द सम है। तो यहाँ पे आपके पास सम लिखा है, तो डिवाइड में क्या जो भी लिखा होगा वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल होता है। या तो आप उस फॉर्मेट में इसको लिख लो, या फिर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रिंसिपल पी है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 16/25 ऑफ पी होगा। तो फॉर्मूला सीधे लगा दो, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दैट मस्ट बी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय द आर मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय 100। पी से पी कट जाएगा और ये 100 है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 25। वैसे हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर चला जाएगा 64 आएगा। और आर और टी दोनों क्या बराबर बराबर है, इन दोनों को एक्स एक्स मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 8, मतलब 8% रहा होगा और 8 ही आपके पास साल रहे होंगे, 8 साल और 8%, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या यहाँ पे इक्वल है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। A person invest money in three different scheme for 6 years, 10 years, 12 years at 10%, 12%, 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme, he get the same interest, the ratio of their investment. So we know कि investment क्या होता है, principal. So principal of 1, principal of 2, principal of 3, और पहले का हमारे पास यहाँ पे टाइम, दूसरे का टाइम, तीसरे का टाइम लिख दिया, पहले का इंटरेस्ट, दूसरे का इंटरेस्ट, तीसरे का इंटरेस्ट, डिवाइड बाय 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला है पी आर टी बाई 100 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। तो मैंने सभी के अंदर पी आर टी बाई 100 लिख दिया। अब उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसको इंटरेस्ट सेम मिल रहा है। सेम मिलने का मतलब तीनों बराबर होंगे यार, अगर बराबर होंगे ये आपस में कट जाएगा। और ये 60 है, ये 120 है, ये 180 है, ये तीनों के तीनों 1 2 3 की टेबल पे कट रहे हैं, 60 के टेबल पे डायरेक्ट। सो वी नो कि हमारे पास आएगा 1 ऑफ P1 दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ P2 दैट इज इक्वल टू 3 ऑफ P3। सो दैट इज नॉट द राइट आंसर 1 2 3। वाई? बिकॉज वी नो कि अगर हमारे पास P1 P2 P3 अगर इक्वल में होंगे तो P1 रेशो P2 रेशो P3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 तीनों कैल्सियम आएगा 6, 6 से आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। दैट इज द राइट आंसर। और ये ऐसा क्यों होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में आपको सिखाया गया है। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ पे करते हैं बच्चे, गड़बड़ ये करते हैं, आपको ये बोल दिया जाएगा P1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 6000 है तो बताओ P3 की वैल्यू। तो भाई यहाँ से कंपेयर कर लो, P1 की वैल्यू अगर 6000 होगी तो P3 की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। दूसरी गड़बड़ करते हैं, अगर यहाँ पे सेम इंटरेस्ट ना लिखा हो, यहाँ पे लिख दिया जाए सेम अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, P1 प्लस इसी का इंटरेस्ट जो होता है PRT बाई 100, क्लियर। P2 प्लस उसका इंटरेस्ट, मतलब इसके साथ आपको P2 ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ P3, इसके साथ P1, फिर उसको इक्वेट करना पड़ेगा। थोड़ी कैलकुलेशन उसमें हैवी हो जाती है और वो क्वेश्चन आते हैं बैंक के अंदर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। A sum of money was lent at a simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been lent for 2.5% per annum higher, it would fetch 550 more. The money lent. तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ पे 2.5% इंक्रीज हो गया। एक साल में बढ़ेगा बट टोटल 3 साल है, तो अगर एक साल में इतना इंक्रीज हुआ है तो 3 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 7.5%। और ये परसेंटेज आपके पास इंक्रीमेंट में कितनी है, 540। और टोटल क्या पूछा है, 100%। तो क्या यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल पाएंगे, 540।
बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट परसेंट लिखेंगे कट ही जाएगा तो ना लिखें, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आपके पास 0 आएगा। 75 से इसको कट करेंगे 4 और 3 बार, इसको यहाँ पे कट कर लेंगे तो 180, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7200। ये आपके पास सही उत्तर है। क्लियर, ये क्वेश्चन हमने कर लिया तो इसलिए हम फास्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 17 के ऊपर। Nitin borrows some money at the rate of interest 6% per annum for the first 3 years, 9% per annum for the 5 years, 13% per annum for the period beyond the 8 years. It would total interest paid by him at the end of the 11 years is 8160, the money borrowed by him. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। पीआरटी से भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चों को पीआरटी से करना है मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 फॉर द 3 ईयर डिवाइड बाय 100, दैट इज द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय द रेट फॉर द नेक्स्ट 5 years divided by 100, that is the second interest plus principal multiply by the interest multiply by the time. So we know the total time is 11 year and लिखा हुआ है beyond 8 years, आफ्टर 8 years जो है वो आपको 13% है, तो टोटल 11 साल तक आपको इंटरेस्ट मिला। 8 साल तक तो मिल गया है, 5 साल ये रहे, 3 साल ये रहे, तो बचा कितने का, 3 साल का और रखेंगे तो 11 हो जाएगा। तो अभी ये इंटरेस्ट आपको 3 साल का यहाँ पे मिलेगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये इंटरेस्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू 8160। अब ये कैलकुलेशन है, आप सभी बच्चों ने इसको खुद कर लेना। क्लियर, शॉर्टकट इसका ये बोल सकते हैं, आपको पता है 6% एक साल में है तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 18%। 9% एक साल में है तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, 45%। और यहाँ पे 13% है फॉर द बियॉन्ड ऑफ 8 ईयर्स, तो टोटल 11 साल है तो बचा 3 साल का, तो 13% अगर 3 साल के हिसाब से मिलेगा तो 39% मिलेगा। और वही आप चेक करोगे यहाँ पे भी आएगा 18, 45 और 39, ये यहाँ पे भी लिखा है, ऊपर भी वही लिखा हुआ है। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है, तो ये डिवाइड बाय 100 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करके कर लो या फिर इससे कंपेयर कर लो। इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, तो कैरी चला जाएगा, ये आएगा 6, 7, 7 और 3 10, तो 102%। मतलब 102% की वैल्यू आपके पास आ रही है 8160, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो आएगी मेरे पास 8, और हमारे पास प्रिंसिपल पूछा गया तो वो 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 80 आएगा, तो 8000 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है फॉर्मूला के हिसाब से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इसका मैं शॉर्टकट भी आपको समझाने वाला हूँ। What annually installment will discharge a debt of rupees 6450 due to in 4 years at 5% simple interest? सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। आई होप सब बच्चों को आज के ज़माने में इंस्टॉलमेंट वगैरह तो पता ही है, ठीक है, वो मुझे बताने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आएगा तो अलग फॉर्मेट है, अगर ऐसा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा तो अलग फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन सीएपीएफ में आने के कम चांस भी है, बट हमें क्या करना है, हमें सारा कुछ कवर करना है, तो ये हम कवर करके चलेंगे पहले। ठीक है, सो अगर मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा हूँ तो सीधा आप ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें अपनी वैल्यू को लगाओ, आपका आंसर आएगा, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि जब 4 साल की बात हो रही है तो पहले साल की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 100% होती है, दूसरे साल 5% बढ़ के मिलेगी, तीसरे साल इसमें 5 बढ़ जाएगा, चौथे साल इसमें 5 इंक्रीज हो जाएगा, तो 4 इंस्टॉलमेंट होगी, तो चारों को ऐड कर दो, 0 1 ऊपर चला जाएगा 3, और यहाँ पे आपके पास आएगा 4, तो ये 430 जो आया है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये 430 जो टोटल आएगा वो हमेशा हमारे पास यहाँ पे डेप्ट आएगा, और आपके पास 430 डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 6450, और इंस्टॉलमेंट पूछा है, इंस्टॉलमेंट हमेशा 100 होती है इस क्वेश्चन में, ये आपने याद रखने। तो 100 की वैल्यू 6450 बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 100, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ये इजीली आप सॉल्व कर लोगे, 1500 या कुछ आंसर आएगा, फिर भी आप चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर, और ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इससे आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला है ही हमारे पास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को सिर्फ आपको अब मैं एक बेसिक बताऊंगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट में काम नहीं आता, कंपाउंड में बहुत अच्छे से काम आएगा। वो ये आएगा कि क्वार्टरली का मतलब क्या होता है। मान लो आपको 10% पर एनम है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके पास है रेट, और यहाँ पे है टाइम।
टाइम आपके पास है 2 साल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली। अगर मैं आपको बोल दूं कि इंटरेस्ट आपको यहाँ पे हाफ ईयरली मिलेगा, फिर अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो अगर आपको हाफ ईयरली मिलेगा तो इंटरेस्ट आपका हाफ हो जाएगा, टाइम आपका डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया एक साल में होते हैं 12 महीने, हाफ ईयर में कितने हो जाएंगे, हाफ में हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 6 मंथ। तो 12 महीने और 6 मंथ की कैलकुलेशन में फर्क तो पड़ेगा। एक साल में आपको यहाँ पे 12 महीने में 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो एक साल में 10% नहीं मिलेगा, एक साल में आपको 5% मिलेगा। बट आपको 2 साल का पता है कि 12 के 12 2 महीने 2 साल का आएंगे तो 12 12 24 महीने। बट 24 महीने को अगर आप 6 बार चेक करो, 6 के हिसाब से चेक करोगे, 6 6 महीने करते हुए 24 में टोटल 4 बार टाइम आएगा, तो इसलिए टाइम आपका डबल हो जाता है। या फिर अगर बात करूँ क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है मेरे पास 1/4। तो 12 महीने का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 महीने। तो 10% अगर आपका एक साल में है तो क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 मतलब 2.5% मिलेगा इंटरेस्ट। और 2 साल में कितनी बार मिलेगा, 2 साल में 24 महीने में 3 महीने कितनी बार आते हैं, तो आप काउंट कर लो। या फिर 24 को सीधा 3 से डिवाइड करके चेक कर लो कि 8 बार आते हैं, तो इसमें आपका टाइम जो है वो 8 बार हो जाता है। क्लियर? बट अगर आप इस क्वेश्चन को PRT/100 लगा के करोगे, इसका आंसर तीनों का सेम आता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता सिंपल क्वेश्चन में। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा, इसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अगर आपको इसका क्वार्टरली इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, तो आप इंस्टॉलमेंट पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। क्या कैलकुलेशन होगी? यहाँ पर आपके पास क्वार्टरली पूछ लिया तो इंटरेस्ट आपके पास 16% पर एनम है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आपके पास 4% रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 3 महीने है क्वार्टरली के अंदर, जो कि 12 महीने का 1/4 है, तो ये भी 1/4 होगा। और एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 3 महीने कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो टाइम आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन वही है, डेप्ट आपके पास गिवन है, इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 100 है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 4 बढ़ जाएगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 4 बढ़ जाएगा, चौथी में फिर से 4 इंक्रीमेंट होगा, सबको ऐड कर लोगे तो ये 8 8 12, यह आएगा 24 और यहाँ पे 4। तो टोटल जो आएगा वो मेरे पास डेप्ट होता है 424। गिवन आपके पास है 2120। और आपसे हमेशा इंस्टॉलमेंट पूछा रहेगा, हमेशा 100 पूछा रहेगा, उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कर पाएंगे। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सब बच्चों को? इससे आप सिंप्लीफाई करोगे, मेरे ख्याल से कट जाएगा टोटल टोटल 5 टाइम, तो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी यहाँ पे 500। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 के ऊपर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चों को मेरे ख्याल से रट लेना चाहिए, और उनके लिए जो मैथ को थोड़ा और अच्छे लेवल से करना चाहते हैं। CAPF के अंदर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आने के नाम मात्र चांस है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न काफी बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा हाई लेवल करना है, तो यही क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद होंगे अगर आप करना चाहते हैं। मेरा अगर पर्सनल व्यू मानोगे तो 2024 या 25 के जो पेपर आएंगे CAPF के अंदर, वो बिल्कुल ही 2023 से हटके आएगा। हटके मतलब वो हाई लेवल था थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू दी 22 से 21 के मुकाबले में थोड़े से 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, बट 2024-25 का पेपर इतना हाई लेवल नहीं होगा। ठीक है, इजी आएगा, तो अपनी तैयारी उसके हिसाब से करो। बट फिर भी अगर आप हाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 1800 रुपये का आर्टिकल है, डाउन पेमेंट के ऊपर मिल गया, 400 रुपये आपने पहले दे दिए, 400 रुपये आपने इसमें से पहले दे दिए, बाकी आपने 5 इंस्टॉलमेंट करवा दी 300-300 रुपये की। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है सर 400 रुपये यहाँ पे दे दिए, क्या हो गया, 1400 रुपये बच गए। अब 300 रुपये 5 के हिसाब से देगा तो 1500 रुपये आपने और दे दिए, तो आपने 100 रुपये और दिया अलग से, 100 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिया। इसको आप इससे डिवाइड करो सर, इंटरेस्ट मिल जाएगा। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। क्लियर? फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड में डिस्कशन अलग करेंगे। इसमें क्या करना होता है, इसका पैटर्न है, 1800 रुपये दिए, 1800 के बदले में आपने यहाँ पे 400 रुपये माइनस करवा लिए, तो बचा कितना आपके पास, 1400 रुपये। उसके बाद आप 1400 में से 300 रुपये आपने फिर से माइनस कर दिए यहाँ पे, फिर आप 300 बच गए, 1100, 1100 में से फिर से आपने 300 रुपये माइनस कर दिए, फिर आपने 300 रुपये, आप खुद ही चेक करो, उसने बोला था 5 इंस्टॉलमेंट करनी है, हमने चेक किया यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी और चौथी, 4 इंस्टॉलमेंट हुई अभी तो सर ये 200 रुपये का गड़बड़, यहाँ पे एक और भी तो आएगा ना, 200 रुपये में से अब 300 रुपये थोड़ा माइनस होंगे। अब यहाँ पे आपको 200 रुपये ही देने थे, अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे 5वीं इंस्टॉलमेंट कम जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपने 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो 100 रुपये आपने अलग से भी दिया,
अब हर एक बच्चे को पता तो है कि यहाँ पे 5 आपने 300 के हिसाब से दिए हैं। आपको यहाँ पे क्लियर है कि देना 1400 था, 300 के बदले में आपने 5 इंस्टॉलमेंट अलग दिए हैं तो 1500 दे दिया। तो ये 100 रुपये आपने अलग से दे दिया। ये 100 रुपये जो आपने अलग से दे दिया, दैट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। सो यहाँ पर जो पी है वो मेरा पास यहाँ पे रहा, और इन सबको ऐड करने के बाद, जो भी वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक बच्चे को पता है, डिवाइड बाय 100 हर एक बच्चे को पता है। बट यहाँ पे आप चेक करोगे, ये सारी की सारी इंस्टॉलमेंट मंथली जा रही हैं। मंथली का मतलब एक महीने का टाइम है, तो एक महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तभी ईयर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमें 12 से भी डिवाइड करना है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर परसेंट आपके पास आ जाएगा। ये आपका एक फॉर्मेट है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशन से हटके। ठीक है, आई होप सबको ये 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल से। जो बच्चे न्यू है उनको ये इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह इसकी मिल जाएगी। अब थोड़ा पैटर्न थोड़ा फास्ट चलेगा, इस कोर्स को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे ताकि हम न्यू कोर्स या कंसेप्ट आपको, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम यहाँ पर आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उसको देख पाओगे। तो सारे बच्चे ट्राई करो, जितनी क्लासेस आपको मिल रही हैं आप उसको रेगुलर और जल्दी वॉच आउट करो। क्लियर? सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।